एंड मुमकिन है कि उलमा भी अपने फिरके को देख रहे हो, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। जुडिशरी का काम यह है कि तमाम अहले इल्म को बुलाकर, जो स्टेक होल्डर हैं, दलाइल इकट्ठे करके उसके बाद जज का काम है कि फैसला करे। ये मौलवी का काम नहीं है कि तौहीन रिसालत को वो डिफाइन करेगा, क्योंकि बरेलवियों के जो मुफ्तियां हैं वो देवबंद और अहले हदीस के नजदीक मुशरिक है, और देवबंद और अहले हदीस के जो बुजुर्गान दीन है बरेलवियों के नजदीक वो गुस्ताखे रसूल है। जब आपकी डिग्रियों का, बुजुर्गों का यह हाल है कि एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते हैं, उस माहौल के अंदर आप इन मौलवियों के हवाले करेंगे कि ये बताएंगे कि कौन तौहीन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ये जुडिशरी बताएगी। और जज जो होता है ना, वो हर तरह के मामलात के अंदर डिसीजन देता है एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद। आप देखते हैं कि मेडिकल का कोई केस होता है तो अब जज ने तो डॉक्टर की डिग्री नहीं हासिल की हुई, लेकिन वो एक्सपर्ट्स को बुलाता है और उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना होता है कि वो चीजों को देख के फैसला कर देता है कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इस एतबार से जज जो है वो हर फन मौला होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स को बुला के उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करने की सलाहियत रखता है। कोई भी केस आ जाए उसके ऊपर वो डिसीजन कर सकता है, लेगा एक्सपर्ट ओपिनियन उन्हीं लोगों से कि जिनकी वो फील्ड है, लेकिन उसके बाद वो फैसला अक्ल की बुनियाद के ऊपर शवाहिद को देखते हुए कर सकता है। और आप देखते हैं कि ये ऑलमोस्ट 100% केसेस तौहीन रिसालत के झूठ और फ्रॉड के ऊपर मबनी होते हैं, कोई तौहीन नहीं हुई होती, लोगों ने अपनी जाती दुश्मनियां निभाई होती हैं, और यह सिलसिला पाकिस्तान में अरसे दराज से जारी है। हां, थोड़ा वक्त गुजरता है तो पता चलता है कि जनाब वो जो फलां केस हुआ था ना, वो जो एक छोटी सी बच्ची जिसके कूड़े के लिफाफे के अंदर चंद एक पेजेस निकले थे कुरान पाक के, वो तो बेचारी कूड़ा चुनती थी और उसकी किसी मौलवी के साथ कोई जाती रंजिश थी, उसने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये बहुत बाद में पता चलता है, उस वक्त तक तो अवामुन नास ने ऐसे शख्स को शहादत के रुतबे के ऊपर फाइज कर दिया होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप किसी के ऊपर FIR कटवा देना, फिर अवाम फैसला करती है, जुडिशरी तक तो केस जाता ही नहीं है। इवन जुडिशरी उसके हक में भी फैसला करते हैं तब भी अवाम नहीं छोड़ती। हमारे अपने जेलम शहर में चंद साल पहले जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले एक आलिम दीन थे, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया तौहीन मजहब का। पिंड दादन खान, जो एक आप समझ लें छोटा शहर कह लें, कस्बा है जेलम का, वहां का ये वाकया, और जुडिशरी ने उनको बाइज्जत रिहा कर दिया कई सालों के बाद। वो बेचारे पहला जुमा पढ़ाने के लिए अपने बेटे के साथ आए और उसी मौके पे बाप बेटा दोनों को गोलियों के जरिए छलनी करके शहीद कर दिया गया। ये तो इस मुल्क की हालत है। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें पहले नंबर के ऊपर मुजरिम हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने ये ज़ोंबीज़ पाल के हम पे मुसल्लत किए, उसके बाद मौलवी है, उसके बाद जुडिशरी है, और उसके बाद चौथे नंबर पे अवामुन नास है। ये आप देख लेंगे, जो अब हमारे ऊपर एक ज़ोंबीज़ का सिलसिला शुरू हुआ है कुछ अरसे से, इसको अगर आप डीप डिग करेंगे ना, तो ये आज लोग कहते हैं ये जेन जी जो है, ये वाली जो न्यू जनरेशन जेन जी, ये ज्यादा जज्बाती है। और भाई ये जेन जी पे तो ये मामला एपेक्स को पहुंचा है, ये जेन जिया से शुरू हुआ है, वो जनरल जिया और ये जनरेशन जी, वो डिक्टेटर जिसने पाकिस्तान में सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार लड़ी, यहां पे दहशतगर्द तंजीमें देवबंद की बनाई गई, स्पाई साहबा और दूसरी, वही बाद में लश्कर जंगी बन गई। और ये सब कुछ हुआ हमारे उस सबसे बड़े रियासती इदारे की सरकर्दगी में, ऑफिशियली। हथौड़ा ग्रुप भी उस वक्त आया था, रातों रात लोगों को कत्ल करके चले जाते थे, सिर्फ एक दहशत फैलाने के लिए। उस वक्त टॉयलेट्स में नारे लिखे गए शिया काफिर। आज भी पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों मसाजिद ऐसी हैं जिनके टॉयलेट्स में शिया काफिर लिखा हुआ है, हालांकि इनको शर्म नहीं आई कि शिया कुरान का लफ्ज है, इवन काफिर भी कुरान का लफ्ज है। व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में से इब्राहिम भी थे, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह से थे। तमाम अंबिया का एक ही ग्रोह है ना। पॉलिटिकली हम कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं अपने मनहज में, लेकिन पॉलिटिकली हम शियाने अली हैं। शियाने अली वो हैं जो सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के साथ रहे। तो ये पॉलिटिकल टर्म के तौर पर हम भी अपने आप को शिया समझते हैं, कुरान का लफ्ज है, लेकिन उस वक्त लोगों ने मजे लिए और ये सिलसिला चलता रहा कत्ल गारत का, क्योंकि 1979 में इनकलाब आ गया था ईरान में। इनकलाब हमेशा दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। सऊदियों को फिक्र पड़ गई, यहां एक देवबंदी उनके पास अवेलेबल था, जनरल जिया, जो लाल मस्जिद में नमाज पढ़ता था, देवबंदियों की मस्जिद थी, तो उन्होंने प्रॉक्सी वार यहां पे शुरू करवा दी पैसे देके कि अगर यहां पे एंगेज रहेंगे तो फिर सऊदी की तरफ नहीं आएगा शिया इनकलाब, और यहां पे बड़े बड़े शिया उलमा को कत्ल किया गया बगैर किसी वजह के। इमाम बारगाहों में और शिया की मसाजिद के अंदर आए दिन धमाके होते थे, ये तमाशा चलता रहा। लेकिन देखें, कुदरत इंतकाम लेती है। जिन लोगों ने यह काम करवाया उन पर फिर यही लोग मुसल्लत हो गए, क्योंकि बाद में जब मुशर्रफ आया और उससे वो लाल मस्जिद वाली एक्टिविटी हुई 2007 में, उसके बाद खुद कुछ हमलों का सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर। वो रियासती इदारे जिन्होंने इन्हीं देवबंदियों को शिया को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था, वही देवबंदी उन रियासती इदारों के ऊपर मुसल्लत हो गए। कोई दिन नहीं गुजरता था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कोई धमाका होता था। हां, 2, 3, 4 होते थे, अगर 4 ना हो तो 3, 3 ना हो तो 2, नहीं तो 1 जरूर होता था, और हजारों लोग कत्ल हुए। और इसका एपेक्स आया APS का जब वाकया हुआ 16 दिसंबर 2014। फिर हमारे इदारों को होश आया कि जनाब ये तो मामला बिगड़ गया। फिर सब
सर जोड़कर बैठे, इन्होंने ज़र्ब अज़्ब के नाम से एक फौजी ऑपरेशन लॉन्च किया और उन्हीं मौलवियों को जिनको ये यूज कर चुके थे, जो मॉडर्न फॉर्म में फिर फितना अल खवारिज बन गया, यानी कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी सरकोबी के लिए इन्होंने सारा सिलसिला शुरू कर दिया। यह सिलसिला जारी था, बीच में एक और आफत टूटी कि हमें गोरों ने बताया कि जनाब अपने घर की सफाई करें। एफएटीएफ की तलवार हमारे ऊपर उन्होंने लटकाई कि आपको हम फिर ब्लैक लिस्ट कर देंगे, दुनिया में आप फिर ज़लील ख्वार हो जाएंगे। ये जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये दहशतगर्दों को फंडिंग होती है, इसका कुछ करें। फिर इन्होंने रद्दुल फसाद शुरू किया, ये ना समझिएगा। लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं उन्हीं कटियां ने। तो डॉक्टर सलाम ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़ना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लामा कहना हूं दसने वास्ते कि डॉक्टर सलाम ने तो मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर सलाम की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी। क्योंकि ईसाई समझते थे कि जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये हैं, इन्होंने सूली चढ़ाया है। यहूदी समझते थे कि काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है, इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। ये तो आज का मॉडर्न दौर है ना, लोग एक दूसरे को ह्यूमन डिग्निटी में रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज सलीबी जंगें जो मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? बैजेंटीन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, उनके खिलाफ हजरत उमर को यरमूक क्यों लड़नी पड़ी? जाहिर है वो नबी इस्लाम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा पैगंबर समझते थे, और उसी के लिए शरीयत की टर्म में दज्जाल का वर्ड इस्तेमाल होता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत को उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाएं जो दावे नबूवत करेंगे। जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में, अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता, लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम। क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। दो जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं उनका कीता। जाए मुनाज़िर रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, स्टूडेंट ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। बड़े बड़े फनकार जो टीवी के हैं ना, वो उस किस्म की मीम्स नहीं बना सकते, उसने अपने शौक से बनाई है। और देख लें किस तरह मौलवी एक्सपोज हो गए। तो ये मुझे ज़िम्नन इसमें याद आ गया, क्योंकि मैंने इसको टॉपिक अलग से नहीं बनाना था, इसलिए मैंने ज़िम्नन जिक्र किया। मीम्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दो, क्योंकि मीम्स इनका हक है, वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें इल्मी बात नहीं समझ आती, मीम्स के जरिए इनको समझ आ जाती है। और जो मोटे दिमाग वाले हैं उनको भी मीम्स समझ आती है। हाँ, ये तो इल्मी बहसें संजीदा लोगों के लिए। ईरान वालों ने इस दफा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी हुई है तेहरान के अंदर, हर साल वो करते हैं। इस दफा जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है उसका नाम उन्होंने रखा है प्रॉफिट ऑफ मर्सी, यानी रहमत का पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि स्पेशल ओकेजन था ये 1500वां आप अलैहिस्सलाम का, चूंकि विलादत का साल आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको स्पेशल बनाने के लिए टॉपिक रखा है। और उनका जो इंटरनेशनल फोरम है बैनुल मज़ाहिब जो कॉन्फ्रेंसेस करवाता है, उन्होंने बाकायदा मुझे भी इन्विटेशन भेजा था। प्रोग्राम उनका 8 से 10 सितंबर को होगा। रबीउल अव्वल बनेगी ये 15 से 17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का बन चुका है। ये हर साल अब इसी तरीके से हुआ करेगा। क्लाउड ब्रस्ट भी होंगे, ग्लेशियर भी फटेंगे। अभी तो ग्लेशियर फटा है, वो आपने देखा है। अल्लाह भला करे उस चरवाहे का जिसने रात के वक्त फोन करके गांव को आगाह कर दिया, वरना वो पूरा का पूरा गांव जो है वो इस तरीके से सफे हस्ती से मिट जाना था। अभी तो चले उनकी बिल्डिंग्स गई हैं, जाने तो बच गई हैं।
तो अब गवर्नमेंट को दहशतगर्दी से ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी से इतने लोग शहीद नहीं होंगे जितने क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल ये सैलाब आएंगे और हर साल इस तरह के आपको वाकयात सुनने को मिलेंगे। बाकी जो तवहुमात चल रही हैं वो बड़ी दुख की बात है। मुझे इरशाद भाई ने वीडियो दिखाई कि कश्मीर में एक पुल के ऊपर खड़े होकर एक बंदे ने बकरा ज़बह किया और वो उसने जो है वो उस बहते हुए दरिया में फेंक दिया जो बरसाती नाला आ रहा था, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दरिया जो है इसको आप कुर्बानी पेश करेंगे तो दरिया रुक जाएगा। इस तरह दरिया रुकते हैं भाई, दरिया रुकते हैं डैम बनाने से भाई, इस तरह नहीं रुकते। इसी तरीके से कल एक वीडियो आई कि जी वो पीछे से रेला आ रहा है और एक बंदा कुरान पाक लेके सामने खड़ा हो गया और रब्बो ही रुक गया, अल्लाह जो बंदे हो, ठीक है। और लोग कह रहे हैं जी जिंदा मुर्दा हो गया, लोगों ने वीलॉग्स बना दिए हैं। अल्लाह से डर जाओ यार। सहाबा इकराम जंगे यमामा में जिनके सीनों में कुरान थे 700 वो शहीद हो गए थे। इस तरह मुसहफ सामने करने से किसी आयत हदीस में नहीं लिखा कि सलाब टल जाएगा। ये कौन सी तवहमात है जिनके अंदर आप पढ़े में। फिर बुनेर के अंदर जो सबसे मशहूर दरबार है, जिस तरह लाहौर में दाता दरबार है, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं जी अब्दुल्ला शाह गाजी कह रहे हैं कि जी मेरी जिम्मेदारी सिर्फ समुद्र रोकने की है, बारिश का पानी मेरे तो उते है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। बाबा जी आप मान गए हो। मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगा कि क्या आपने मेरा दिल चीर लिया था कि मेरा मुहर्रिक आपने तय किया कि मैं चाहता हूं कि आपको कोई बम से उड़ा दे। मेरी तो कतन कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे मॉडरेट लोग, बापा जानी जैसे शरीफुल नफ्स लोग मार्केट में रहें। इवन जो शरीर लोग हैं उनकी भी हमें जरूरत है मीम्स बनाने के लिए। हाँ मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, ये मेरा रज्ज है। हाँ, इससे लोग बड़ा घबराते हैं। जैसे नबी इस्लाम का रज्ज था ना, अनन नबी ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। तो ये हमारा रज्ज है दावत हक का। तो भाई हमें तो ये चाहिए, हमें तो मीम्स के लिए भी मटेरियल चाहिए, बाकी चीजें भी चाहिए। अकेले तो मजा ही नहीं आएगा जिंदगी गुजारने का। तो मैं कभी किसी के लिए नहीं चाहूंगा कि वो मर जाए, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैंने सिर्फ अमल को गुस्ताखी कहा, आपको गुस्ताख नहीं कहा, क्योंकि आपने तौबा कर ली थी और आपका मुहर्रिक भी नहीं तय किया। मैंने कहा कि ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उन्होंने एक ऐसे मुश्किल मसले को हाथ डाला जो उनसे ऊपर का था। उन्हें नहीं मिसाल देनी चाहिए थी जुबान के डॉक्टरों को रसूलुल्लाह के साथ कंपेयर करवाते हुए कि वो तो पढ़े लिखे लोग हैं और नबी इस्लाम जो है वो उम्मी है, उससे एक गलत तासुर जाता था। इस तरीके से कुरान के हवाले से भी जो, लेकिन मैंने कहीं मुफ्ती साहब को गुस्ताख नहीं कहा। ये मुफ्ती साहब बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने उस अमल को गुस्ताखी कहा और वो अपने अकीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ये कि मैंने कहा कि उन्होंने गुस्ताखी की है, ये मैंने बात नहीं की। जो कह रहा है कि तुम तजदीद निकाह करो, तजदीद ईमान करो, तजदीद बैत करो और मुफ्तियों के सामने बैठ के करो, कैमरे में आगे करो, उसके बारे में तुमने एक जुमला भी नहीं बोला और मुझे कह रहे हो इंजीनियर मुझे बम से उड़ाना चाहता है। तो भाई मुफ्ती आजम अमेरिका तो आपको एटम बम से उड़वाने जा रहा था। हाँ जाहिर जो कह रहे तजदीद ईमान करो, तजदीद बैत करो और निकाह भी सारे करो, और मुफ्ती आजम अमेरिका की रूह से अब आप जो इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं वो क्या है? आपने गिला किया उनसे? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक जुमला कभी मेरा नाम लेके नहीं बोला। वो कहते हैं इंजीनियर को हम इस काबिल नहीं समझते। और मुफ्ती मुनीफ साहब ने तो कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से अपनी दावत देते रहे, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौके बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। इसका मतलब है को एग्जिस्ट कर रहे हैं। पीछे साथ रिजवी साहब बचे थे, चुम्मी उनके लिए चैलेंज करके पीछे हट गए। उन्होंने कहा ठीक है इंजीनियर साहब अपना काम करें। उनका उम्मत को मैं फिरकों में नहीं डालना चाहता, तफरके में नहीं डाल, बहुत अच्छी बात है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है मैं अगली वोट क्रेन ला दें, कोई पता नहीं। मुझे बताएं जो कुछ मैं बरेलवियों के बारे में कहता हूं, क्या अहले हदीस कहते हैं मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। रफल इज़्ज़ान तो जोर दिया करो इंजीनियर साहब। जो कुछ मैं अहले हदीस के बारे में कहता हूं यजीद के मसले में और बाकी क्रिटिकल इश्यूज में, बरेलवी कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसी तरीके से जो मैं शिया के बारे में बात करता हूं मातम के वाले से, अकीदा इमामत के वाले से, सुन्नी कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो मेरे साथ सारे एग्री करते हैं। लोग कहते हैं ना सारे इंजीनियर के खिलाफ है, ये आप जुमला गलत बोल रहे हैं। सारे मेरे साथ हैं हर उस मसले में जिसमें उनके मुखालिफ शख्स की क्लास ली जा रही हो। जो लोग कहते हैं ना इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों की खिदमत को नहीं मानते कि जी देखें कुरान बुखारी मुस्लिम भी तो आप तक हमारे बुजुर्गों ने पहुंचाया। बिल्कुल हम आपके सारे हजरत को भी मानते हैं और हजरत ग्यूटेनबर्ग को भी मानते हैं कि जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया और इनकी खिदमत आपके सारे हजरत से बढ़कर है। वरना बुखारी मुस्लिम अगर हुक्मरानों के पास पड़ी होती तो मेरे किस काम की थी? मेरे हाथ में तो हजरत ग्यूटेनबर्ग ने पहुंचाई है, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, अदरवाइज मैं तो खरीद भी नहीं सकता था। उन दसों किन्होंने बुजुर्गों की ज्यादा खिदमत ने, गोरिया ने बुजुर्गों की, तुम्हारे बुजुर्गों की। हाँ तो फिर ठीक है, गोरों का दीन भी इख्तियार कर लो। और वो उसने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया था बाइबल को प्रिंट करने के लिए, तो इससे तो फिर क्रिश्चियनिटी हक में साबित होगी ना, क्योंकि उनकी खिदमत है इंसानियत के लिए। कहते नहीं कीदे नहीं लवांगे, तुम्हारे बाबियां देवी कीदे नहीं लवांगे, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, लो समो खिदमत। अंदर कहना जी हजरत अली जवेरी, हजरत मईनुद्दीन, तुम क्या करो? हजरत ग्यूटेनबर्ग पूछना एक कौन है उनको जिन्हें प्रिंटिंग प्रेस बनाया, क्योंकि हजरत तो किसी ने भी कुरान बुखारी मुस्लिम साढ़े तक नीचे पहुंचाया। प्रिंटिंग प्रेस ना होता उन्होंने अपना भी नहीं होना, कहां से लिखवाया? तो चंदे लाके बनाना सी उन्होंने। आज की डेट में मिलियंस में लिखा जाता है। अब ये कह रहे होंगे तारुफ कुरान दा हो रहा है, साढ़े बाबे इंजीनियर साहब ऐसे रगड़ रहे हैं, तुसी बाबे विच पोए ने ना रगड़वाने वास्ते। हाँ बाबे ने खातिर कुरान हदीस पाया ना, तो फिर मैं हजरत ग्यूटेनबर्ग भी लेके आवांगा। जिंदा होता था मैं हाफिज़ाउल्लाह भी कह देता, क्योंकि वो मर चुके हैं, मरे हुए बंदे को दुआ नहीं दी जा सकती नॉन मुस्लिम को। हजरत मैं इसका सवाब मुफ्ती साहब को ही पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जितने लोगों के लिए इस्लाह का बायस बनेगा। लिहाजा ये ना समझिएगा कि मैं मुफ्ती साहब को जवाब दे रहा हूं, मैं नॉन मुस्लिम्स को जवाब दे रहा हूं। मुफ्ती साहब की तौबा के बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती कि हम इस चीज को बार बार हाईलाइट करें। मैं आज उनके जो वो अल्फाज थे
जिसके ऊपर मैंने गिरफ्त की वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब लोग देख चुके हैं। यूट्यूब पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं।